के दबाव में गए थे कैबिनेट बैठक में? यह बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के कहने पर डॉक्टर मीणा कैबिनेट में गए थे। इस तरह की अटकलें हैं। मीणा को लेकर सवाल पूछे गए, जिस पर राठौड़ ने कहा कि कल कैबिनेट बैठक में नहीं गए थे क्या? अध्यक्ष को क्या करना है? अध्यक्ष को वही काम करना है, सबको एक करना है। राठौड़ बोले कि अध्यक्ष के कहने से गए तो कोई गलत काम थोड़े किया, यही करना होता है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा काम कर रहे हैं, जन सेवा के लिए समर्पित नेता हैं। सब कार्यकर्ता काम ही कर रहे हैं। मंत्री का काम मंत्री ही तो करेंगे। कार्यकर्ता, संगठन और मंत्रिमंडल के सदस्य सरकारी काम कर रहे हैं। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। इसे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? तो अध्यक्ष क्या करेगा फिर? अध्यक्ष को तो वही काम करना है, सबको एक करना है, साथ में रह करके बात करते ही करते हैं। इसने अध्यक्ष के कहने से गए तो कोई गलत काम थोड़ी किया। तो उनका तो यही कहना है कि मैं कैबिनेट मंत्री नहीं हूँ, विधायक हूँ। दादा ऐसी बातें देखो, ये हम सब समझ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सब काम कर रहे हैं, जन सेवा के लिए समर्पित है सब लोग। और किरोड़ीलाल जी भी काम कर रहे हैं, बैठकों में बैठे हैं। आपने खुद ने देखा है कि जो मंत्रिमंडल की बैठक थी उसमें वो काम भी कर रहे हैं। आपके अखबारों में ही मैंने पढ़ा ये सब कुछ। ये तो हमारा काम, हर कार्यकर्ता काम कर ही रहा है। मंत्री का काम कर रहा है, हम हमारा काम, हम संगठन के आदमी हैं तो संगठन का काम करना है। और मंत्रिमंडल के सदस्यों को सरकारी काम करना है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात कुछ भी नहीं। और मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ गए फोन लाइन पर। विष्णु, किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचे, ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, फिर इसमें ये अटकलें क्यों कि संगठन के दबाव में गए या किसी और के, मान लीजिए मुख्यमंत्री के दबाव में भी गए हों, तो मंत्री का तो काम है कैबिनेट की बैठक में शामिल होना, इसमें नया क्या? हार्दिक, दरअसल चर्चा यही आ रही है क्योंकि 4 महीने पहले किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जुलाई में उनके इस्तीफे की जो बात है वो खुलासा हुई थी। उसके बाद से उन्होंने सरकारी दफ्तर जाना बंद कर दिया था, सरकारी गाड़ी उपयोग में लेना बंद कर दिया था और उसके बाद कैबिनेट की या अन्य बैठकों में जाना भी बंद कर दिया था। और इसको लगातार कयास लग रहे थे और बीजेपी नेता है उनसे तमाम सवाल किए जा रहे थे। हालांकि मदन राठौड़ लगातार कह रहे थे कि नहीं, वो हमारे वरिष्ठ नेता है और ऐसा कुछ नहीं है, कामकाज भी संभाल रहे हैं। इस बात को लेकर जब कल किरोड़ीलाल मीणा अचानक कैबिनेट बैठक में गए, उन्होंने सुझाव भी दिए, लेकिन उसके बाद से जब किसी ने वैसे अनौपचारिक रूप से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो विधायक के तौर पर हूँ और वहाँ कुछ बात रखने गया था। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है। पत्रकारों ने जब आज मदन राठौड़ से पूछा कि किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि वो विधायक के तौर पर गए थे, तब उन्होंने कहा कि नहीं, अध्यक्ष के कहने पर गए। तो उन्होंने खुद ने साफ स्वीकार किया कि हाँ, इसमें गए तो क्या गलत किया, लगातार संगठन का काम कर ही रहे हैं, क्या सरकार का काम कर रहे हैं, मंत्रिमंडल का काम कर रहे हैं। तो ये सवाल इसीलिए उठ रहा है तो कि क्या वो किसी दबाव में गए, संगठन से उन्हें कहा गया, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी यहाँ आए थे, BL संतोष, और उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात भी की थी। तो ऐसे में ये भी संभावना है कि संगठन का दबाव हो कि नहीं, आप अलग नहीं दिखे, क्योंकि अलग दिखने का मतलब ये है कि नाराज चल रहे हैं। ये नाराजगी कहीं ना कहीं लोगों के बीच चर्चा का विषय भी रहती है। कल गए तो सभी को अच्छा भी लगा और एक पार्टी संगठन की रीति नीति है कि अगर कोई मंत्री नाराज है तो उसे मनाया भी जाता है। लेकिन ये पिछले कई 4 महीने से था और अब वो कल गए तो उसको लेकर स्वाभाविक सवाल ही बन रहे थे। जब सवाल किया तो जो मदन राठौड़ है उन्होंने ये जवाब दिया, तो ये जवाब एक हास्यास्पद था कि क्या वो संगठन के कहने पे गए और गए तो क्या गलत किया। इसका मतलब यही है कि वो उनके कहने पर वहां कैबिनेट में गए थे। अब आने वाली जब कैबिनेट होगी या अन्य और कोई सरकारी कार्यक्रम होंगे, क्योंकि अभी तो सरकारी गाड़ी का उपयोग उन्होंने कल किया वापसी आने में, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में भी वो लगातार सरकारी गाड़ी से आते हैं। सरकारी जो सुविधाएं हैं, यानी जो तमाम जो सुविधाएं सरकार से मिलती है एक मंत्री को, उसका उपयोग करते हैं। तो ये एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि और कुछ होना हो विष्णु, लेकिन कृषि विभाग का कामकाज एक बार फिर से पटरी पर जरूर आ जाएगा मंत्री की एक्टिवनेस से। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए।